आपका स्वागत है D2R कार्टून चैनल पर। टिमी और जादुई पत्थर। एक समय की बात है, एक प्यारे से गांव में, जो हिलोंदो की ओर बहने वाली पहाड़ियों और चमकती हुई नदी के बीच था, वहां टिमी नामक एक बहुत ही जिज्ञासु बच्चा रहता था। टिमी के गुलाबी गाल, चमकती आंखें और ज्ञान के प्रति उसकी अतीत भरपूर थी। उसका दिल पवित्र था और उसके इरादे हमेशा उसकी सही दिशा में थे। एक सुनहरे सुबह, जब टिमी अपने घर के पीछे की जंगल में खेल रहा था, तो उसने एक छुपे हुए कुंड में एक प्राचीन कीचड़ भरी पत्थर पाया। उसकी हैरानी की बात थी कि कीचड़ से ढके हुए इस पत्थर ने चमकना शुरू किया और बोलने लगा। नमस्कार युवा यात्री, बोला पत्थर एक प्यारे ध्वनि में। मैं हूँ मोरालिस, बोलने वाला पत्थर, और मैंने आप जैसे किसी को इंतजार में रखा है। टिमी थोड़ी हैरान हो गया, लेकिन सीखने के लिए वो तैयार था। मोरालिस ने बताया कि वह एक जादुई पत्थर है जो उसे नैतिकता के बारे में सिखा सकता है और अच्छे चुनौती लेने के महत्व को। टिमी खुशी खुशी सहमत हो गया और उसी दिन से वो नियमित रूप से बात करने के लिए पत्थर के पास जाने लगा, सीखने के लिए तैयार होकर। एक दिन जब टिमी ग्लेन के पास से जा रहा था, उसने झूलियों में गुस्साई आवाज सुनी। बाहर आया एक समी नाम के गिलहरी, उसकी आंखों में एक चालाक चमक। समी ने टिमी के बारे में सुना था कि वह बोलने वाले पत्थर के साथ मिलकर नैतिकता की जांच करना चाहता था। हे टिमी, समी चालाकी से कहा, मुझे पता है कि एक छिपे हुए सोने से भरा सीना है। क्या आप मेरे साथ आकर उन्हें लूटने में मदद करेंगे? टिमी थोड़ा हिचकिचाया। याद आता है कि मोरालिस ने उसे ईमानदारी के बारे में क्या सिखाया था। उसे पता था कि किसी चीज को छीनना जो उसकी नहीं है, यह गलत है। इसलिए एक निश्चित मुस्कुराहट के साथ उसने कहा, नहीं समी, मैं तुम्हारे साथ उन सोने को लूटने में शामिल नहीं हो सकता। छीनना गलत होता है। समी थोड़ी निराश हुआ, लेकिन टिमी के फैसले का सम्मान किया। वह जल्दी चला गया, लेकिन टिमी अपने दिल के इस निर्णय पर गर्वित था कि वह ने सही चुनौती दी। दिन दिन बीते, टिमी ने मोरालिस को देख देख कर और सीखने का मौका दिया। जैसे जैसे वह दार्शनिक बन गया, उसका दिल बड़ा हुआ और उसके कार्य उसकी सीखे गए गुणों का परिचायक थे। वह अपने बूढ़े पड़ोसी मिस्टर जेंकिंस को उनके बोझ को लेकर मदद करता, भूखे पक्षियों के साथ अपने स्नैक्स साझा करता है, और जब उसकी दोस्त लूसी उदास होती है तो उसका साथ देता है। एक शाम जब टिमी अपने घर की ओर जा रहा था, तो उसने नदी से मदद की एक बेकाबू कर देने की आवाज सुना। बिना किसी हिचकिचाहट के वह तेजी से नदी के किनारे पहुंचा और एक बतख को मदद करते हुए पाया जिसने पानी की तेज धारा में संघर्ष किया था। जैसे ही वह बतख को सुरक्षित तरीके से किनारे पर रखा, तो उसने पानी में कुछ चमकदार दिखाई दिया। वह बतख द्वारा छोड़ा गया था, एक सुनहरी पंख था। टिमी ने फैसला किया कि वह इसे बतख के परिवार को वापस करेगा, चाहे यह बहुत ही खूबसूरत और मूल्यवान था। टिमी के वीर अद्भुत कृत्यों और ईमानदारी के बारे में सभी गांव को पता चला और जल्द ही सभी उसकी दयालुता और ईमानदारी के लिए उसका समर्थन किया। टिमी का दिल खुशी से फूल गया और उसने समझ लिया कि नैतिकता के मूल युक्तियों के आदान प्रदान न केवल व्यक्तियों को संतुष्टि देता है, बल्कि दूसरों के दृष्टिकोण से भी उनके इरादों की तरह सम्मान और प्रेम देता है। साल बीते और टिमी एक बुद्धिमान और दयालु युवक में बदल गया। वह अब छात्र के रूप में नहीं, बल्कि एक दोस्त के रूप में मोरालिस के पास जाता था। मिलकर वे छिपे हुए ग्लेन में सूर्यास्त को देखते रहते थे, नैतिकता के महत्व पर विचार करते हुए।
और इस प्रकार टिमी और मोरालिस की कहानी हम सभी को याद दिलाती है कि नैतिक नियमों के माध्यम से जीवन खुशी, सम्मान और सभी के लिए बेहतर दुनिया का माध्यम है। टिमी की यात्रा हमें याद दिलाती है कि अच्छे चुनौती देने से हमारे पैरों के नीचे ही हमें न केवल बेहतर व्यक्तियों बनाता है, बल्कि हमारे चारों ओर के लोगों की आंखों में हमें हीरो के रूप में देखने का मौका देता है। हम आपसे मिलकर खुश हुए और उम्मीद करते हैं कि आप भी खुश हैं। अब मिलते हैं अगली बार जब हम फिर से लेकर आएंगे नए नए किस्से और नए नए कहानियों के साथ।